हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसेज जो कि इंग्लिश पेडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट नंबर है आपका डिस्क्रिप्टिव एसेज। तो डिस्क्रिप्टिव एसेज क्या होते हैं? जैसा कि नाम में ही इसका है डिस्क्रिप्टिव, मतलब ये किसी चीज़ को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। इट डिस्क्राइब्स अ सीन, एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। ये किसी सीन को, ऑब्जेक्ट को या पर्सन को डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स, टाउन, कंट्री या फिर कोई भी नेचुरल फेनोमेना। इट इज़ द genre of essay that ask the students to describe something like an object, person, place, experience, emotion। मतलब ये एक ऐसा genre है जो स्टूडेंट को मतलब क्या डिस्क्राइब करने के लिए कहता है, किसी ऑब्जेक्ट को, पर्सन को, प्लेस को, एक्सपीरियंस को या इमोशंस को। हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव एसे। एग्ज़ाम में आपका ये भी पूछता है कि इसके मतलब करेक्ट स्टेप्स क्या हैं। तो आपको ऑप्शन दे देगा 4 और उसमें क्या करेगा, स्टेप को A, B, C और D में चेंज कर देगा। तो आपको ये याद रखना है। पहला है आपका चूज़ अ स्पेसिफिक टॉपिक। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टॉपिक को ही चूज़ करेंगे, तभी तो एसे में आगे बढ़ेंगे ना। सेकेंड है आपका कंपाइल इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन को कंपाइल कीजिए। थर्ड है मेक एन आउटलाइन, फिर क्या करेंगे, एसे की आउटलाइन बनाएंगे। राइट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, राइट बॉडी पैराग्राफ और फिर समराइज द एसे। ये स्टेप्स आप याद रखेंगे, स्टेप्स को याद करना है। सेकेंड है आपका नैरेटिव एसे। नैरेटिव एसे क्या करता है, नैरेशन करता है। It consists mainly of the narration of some event for a series of event. It covers historical stories, biographies, incidents और disaster। जैसे मान के चलो historical stories जो हो गई हमारी, biographies हो गई, incident हो गया, disaster हो गया, इन सब का narration करता है। It tells about the real life experience। ये real life experience के बारे में बताता है। इट यूजली रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के बारे में लिखा जाता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एन एसे ऑन योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, मतलब आप क्या करोगे, जैसे नैरेटिव जो एसे रहते हैं वो क्या चीज़ पे बेस्ड रहते हैं, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे, जो आपने मतलब खुद फील किया है, पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। जैसे इन एसे ऑन योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, मतलब आपका फर्स्ट डे स्कूल में कैसा कैसा रहा, तो उसके बारे में लिखो। या फिर अ ट्रेन जर्नी विथ योर फैमिली। तो इस टाइप के जो एसे लिखते हैं हम लोग, तो वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहते हैं, उसी को बोलते हैं नैरेटिव एसेज। तो नैरेटिव एसेज पहचानने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है कि नहीं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है कि नहीं, और हमेशा ये यूजुअली फर्स्ट पर्सन पे लिखा जाता है। इसमें किसी भी हम लोग सेकंड पर्सन के बारे में नहीं लिखते, अपने ही बारे में यानी फर्स्ट पर्सन के ही बारे में लिखते हैं। या फिर जैसे किसी की बायोग्राफी लिख रहे हैं, हिस्टोरिकल स्टोरीज़ या किसी डिज़ास्टर के बारे में हम लोग क्या करें, पूरा नैरेट कर रहे हैं, तो ये नैरेटिव एसेज हो जाता है। थर्ड है आपका रिफ्लेक्टिव एसे। तो रिफ्लेक्टिव एसे क्या है? रिफ्लेक्टिव एसे इज एन एसे इन विच द राइटर एग्जामिन्स हिज और हर एक्सपीरियंस इन लाइफ। मतलब इसमें जो राइटर है अपने खुद के एक्सपीरियंस का एग्जामिन करता है, अपने खुद के एक्सपीरियंस को। रिफ्लेक्शन इज द एक्सपोजिशन ऑफ one's thought on some subject. The type of essay, this type of essay is generally of an abstract nature. एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब वो चीज़ें जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। ठीक, मतलब हम उसे टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते, उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, तो जैसे कोई क्वालिटी हो जाती है इसमें, जैसे ब्रेवरी हो गई, ब्रेवरी को हम फील कर सकते हैं,
ऑनेस्टी को फील कर सकते हैं। सोशल या पॉलिटिकल टाइप के जो टॉपिक्स रहते हैं वो ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट मतलब नेचर में रहते हैं। जैसे अगर हम लोग किसी की ब्रेवरी के ऊपर एस्से लिख रहे हैं या किसी ऑनेस्टी के ऊपर, किसी की ऑनेस्टी के ऊपर कोई एस्से लिख रहे हैं, तो ये सब क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिव एस्सेज होते हैं। इसको पहचानने का तरीका ये रहता है कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट नेचर के टॉपिक्स को कवर किया जाता है। द ऑथराइज्ड टू रीजन एंड सपोर्ट हिज स्टेटमेंट विथ फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। द ऑथर होगा यहाँ पे, इसे सही कर लेंगे, ऑथर tries. The author tries to reason and support his statements with facts and arguments. तो यहाँ पे authorized नहीं होगा, author tries होगा। author क्या करता है, try करता है रीज़न देने का और सपोर्ट करने का अपने स्टेटमेंट को, कैसे, फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स के साथ। फिर फोर्थ है आपका इमेजिनेटिव एसे। तो इमेजिनेटिव एसे क्या होता है कि मतलब इसमें इमेजिनेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इमेजिनेशन इन्वॉल्व होगा। इन दिस टाइप ऑफ एसे द राइटर इज सपोज टू प्लेस हिमसेल्फ इन एन इमेजिनरी पोजिशन एंड एज सच ही इज नॉट कंडीशनड बाय एनी फिजिकल और मटेरियल फैक्टर। जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है, इफ़ आई वेयर इन हेवन, अगर मैं हेवन में होता। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ़ आई वेयर अ टीचर। ठीक है, इफ़ यहाँ पे इफ़ कर लीजिएगा, इफ़ आई वेयर अ टीचर, अगर मैं टीचर होता तो मतलब मैं क्या करता। या इफ़ आई वेयर इन हेवन, अगर मैं हेवन में होता तो मैं क्या करता। तो इसमें जब हम एस्से लिखने के लिए देते हैं स्टूडेंट्स को, तो हम क्या करते हैं, उसे एक इमेजिनरी सिचुएशन में डालते हैं कि अगर ऐसा होता तो तुम क्या करते। तब वो बच्चा क्या करता है, अपनी रीजनिंग और थिंकिंग को लगाता है और फिर लिखता है। तो हमने क्या किया, इसने बच्चे को एक इमेजिनरी सिचुएशन में डाला, तो यही होता है इमेजिनेटिव एसे। फिर आता है आपका एक्सपोजिटरी एसे। तो एक्सपोजिटरी एसे क्या होता है, एन expository essay depends on fact rather than the personal opinion since it aims to inform the reader about the subject। मतलब इसमें हम लोगों का जो पर्सनल ओपिनियन है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, फैक्ट्स के ऊपर। क्यों, क्योंकि हमें इसमें रीडर को सब्जेक्ट के बारे में बताना रहता है। जैसे हमें ऑक्यूपेशन के बारे में बताना है या इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना है, तो एक्चुअली जो चीज़ें उसमें होती हैं हमें उसी चीज़ पर फोकस करना है। इसमें हमें अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है। तो ये क्या होता है, एक्सपोजिटरी एसे होता है। और एक्सपोजिटरी एसेज जो होते हैं वो किस पर बेस्ड रहते हैं, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं। इसमें पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करता। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।